सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपके साथ बेल आइकॉन होगा, उसको अवश्य दबा दें। ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चाहे वो आरटीओ से जुड़ी हो, यूनियन से जुड़ी हो, ड्राइवर की समस्या हो, वो सारी की सारी आपको बिना विलंब के आपके पास पहुंचती रहेगी। आज की वीडियो शुरू करता हूं। अब कई लोग बोलते हैं जे आपके जो चक्का जाम था, या आपकी मुहिम थी, वो दिशाहीन था, और आपकी जो 22-23 तारीख की चक्का जाम था वो फेल हो गया है। तो आज उस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा मैं, और इन बातों का जवाब भी आपको दिया जाएगा। अगर ये आप बोलते हैं दिशाहीन है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मेरा बेटा पेशे से वकील है। कैसे काम क्या करना है, जो सरकारें 2-3 दिन का चक्के जाम से इन लोगों की नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि ये चंदे का धंधा करते हैं जी। इनको आपके पसीने के बारे में नहीं पता, आपकी मेहनत के बारे में नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ चंदे का धंधा करते हैं ये लोग, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई भी हो। अब आपकी बात नहीं सुनी जा रही। आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन घर पे बैठ जाओ, कुछ कर लो, ये लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कैलाश गहलोत साहब पहले भी हमारे साथ झूठ बोला है, ये ओला उबर हमारे बस के अंदर नहीं है। तो उसका जवाब इन लोगों को जून के महीने के अंदर आरटीआई द्वारा हमने दिया। और 1 जुलाई को रवि राठौर साहब के साथ मैं वहां पे गया, तो वहां पे भी यही बात थी। तो बाकी आप ये बातें मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैं आगे चलूंगा। अब दिशा ही नहीं है। हमने आरटीआई लगा के, जो पहले सभी यूनियन को ये कहते रहते भी ओला उबर हमारे बस के अंदर नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ। आरटीआई लगा के पता लगा जी कैलाश गहलोत के मंत्रालय को ही इन सब की समस्या के बारे में आपको बताना है, अपनी शिकायत देनी है। चाहे वो 35 से 50% की कमीशन हो, चाहे इनका कभी किराया कम लो, कभी ज्यादा लो। ज्यादा तो नहीं है, ये डे बाय डे जो है कम करते रहते हैं, जिससे हमारी आजीविका कमाना बहुत मुश्किल है हर एक भाई के लिए। तो दिशा इन्नी थी, आरटीआई लगाई, उसके बाद चक्का जाम किया। अब आगे की भी रणनीति है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है अभी हम हार गए हैं या जीत गए हैं, ये हमारे पास पुख्ता नहीं है। क्योंकि हमने वीर और शुक्रवार को चक्का जाम किया था। अब शनि एतवार और सोमवार, आज सोमवार है, तो 3 दिन आपको मालूम है छुट्टी है। हमारा लेटर उनके पास शुक्रवार शाम को गया है, अभी तक ना सरकार ने बुलाया है, ना प्रशासन ने बुलाया है। तो अभी 10-15 दिन का अभी इंतजार कीजिए, तो उसके बाद देखता हूं क्या इनके बारे में अभी बात खुल कर आती है। और जो भाई बोलते थे, एक तो ये दिशाहीन है, दिशाहीन नहीं है, ये हमारे पास पूरे का पूरी रणनीति है आगे क्या कार्य किया जाएगा। आगे की रणनीति ये है, आपने काला पट्टी आपने बांध के रखनी है और काला झंडा गाड़ी के ऊपर लगाना है। और दूसरी है, आपने एयरपोर्ट का पिक और ड्रॉप बिल्कुल बंद कर दो अब। क्योंकि वहां के जो रेट है बिल्कुल ना मात्र के लगते हैं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए वहां के रेट कम रखती है, क्योंकि अगर तो और किसी कंपनी से वो जाएंगे तो उनको रेट थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ये जानबूझकर कम देते हैं। मैं एक बार प्रीतमपुरे में खड़ा था, वहां से एयरपोर्ट की जो दूरी पड़ती है वो कम से कम 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और नेहरू प्लेस की भी सेम पड़ती है। शाम के 5:30 बजे थे, और मेरे को जो रेट कोट हुआ इनका, वो 328 रुपए का दिखा रहा था। एयरपोर्ट 30 किलोमीटर दूर, और नेहरू प्लेस था वो 31 किलोमीटर दूर था, उसका दिखा रहे थे 440 रुपये। और जो समय था वो भी बराबर था, जो किलोमीटर था वो एक आधा किलोमीटर कम ज्यादा था। तो एयरपोर्ट की जो ड्यूटी है वो हमेशा कम रेट के ऊपर दी जाती है। और भाई वहां पे जिससे भी बात करो वो कहता है मैं 3 साल हो गया भाई साहब, 2 साल हो गए, मैंने तो छोड़ ही दिया। जब उन इसके बारे में
कारण जानने के लिए जानकारी मांगी तो उनका कहना था एयरपोर्ट के ऊपर हमें ड्यूटी वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि उसके ऊपर भी सारे का सारा खून चूस जाता है। 500 रुपए ड्राइवर से लेगा और 150 रुपए के आसपास, 500 रुपए क्लाइंट से लेगा और 150 रुपए जो है ड्राइवर को देगा, क्योंकि 200 रुपए पार्किंग का भी है और हाई कमीशन भी है। तो ज्यादातर क्या करते हैं वहां पे छोड़कर और महिपालपुर तक वापसी आना पड़ता था, जनकपुरी तक वापसी आना पड़ता था, वो उन्होंने छोड़ दिया। अब आगे की जो रणनीति है उसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। आगे की रणनीति ये दो चीजें हैं आपको बता दी गई हैं। उसके बाद अब हम हर एक पार्टी के लीडर के साथ भी मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि इलेक्शन दिल्ली के अंदर आने वाले हैं। हम इनके साथ चर्चा करेंगे। हम सब अपने लोकल एमएलए को मिलेंगे। यस, हम अपने अपने लोकल एमएलए को मिलेंगे। हम उनको अपने समस्या के बारे में बताएंगे। और दूसरा आता है जो प्राइवेट बाइक चल रही है। अभी कल और परसों शुक्रवार को ही न्यूज आया है हमारे पास भाई, जो एक तो जुगाड़ी रक्षा हो गए, जहां आप ई रिक्शा को ले लेंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके अंदर क्लाइंट भी, जो ग्राहक भी बैठा होता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। एक ही रिक्शा के ऊपर वैसे तो 5 पैसेंजर बैठाए जा रहे हैं इसके अंदर, और एक ड्राइवर खुद होता है 6, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 7-7, 8-8 लोग भी बैठे होते हैं, और कई बार ऐसे रिक्शे टूटे भी हैं। तो 1077, यस, 1077 जो रिक्शे हैं वो कंपाउंड किए गए हैं। आश्रम, बुराड़ी, द्वारका के इधर रखा गया है। और दिल्ली सरकार से भी न्यूज आया है शनिवार को भाई, उन्होंने पहले क्या था, ये कंपाउंड करते थे 6 महीने के लिए रखते थे, उसके बाद इसको तोड़ देते थे। लेकिन अब ये टाइम पीरियड है 7 दिन का रह गया। अगर आज ई रिक्शा पकड़ा जाता है तो उसको 7 दिन बाद उसको क्रैश कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा उसको। तो ये एक जो दिशा इन कह रहे थे, ये सारे का सारा इसी के अंदर कार्य जो है 1 बाय 1 हो रहा है। दूसरा रहता है प्राइवेट बाइक का। प्राइवेट बाइक के अंदर आपको मालूम है, जैसे दिल्ली से गुड़गांव जाना तो ये रिस्की रूट है, नोएडा जाना है तो ये रिस्की रूट है, क्योंकि हल्का सा भी बैलेंस आउट हुआ तो पैसेंजर और जो ड्राइवर चलाता है उसको हानि हो सकती है। तो ये सारे के सारी योजनाएं थी जो आपको बताई गई हैं। आगे भी कोई योजना होगी तो उसके लिए भी आपके साथ चर्चा की जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह, तिलक नगर से। मैं आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और काले झंडे और एयरपोर्ट का ध्यान रखें सभी भाई। धन्यवाद आपका।